अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक ज़हीन और मतजस्सुस लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो अपने वालिदैन की बातों को नज़रअंदाज करता और अपनी मर्जी करता था। उसके वालिदैन अक्सर उसे नसीहत करते कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम करना ज़िंदगी में कामयाबी का बायस बनता है, लेकिन अहमद इन बातों को संजीदगी से नहीं लेता था। एक दिन अहमद ने सुना कि गांव के करीब एक जादुई जंगल है जिसमें एक दरख्त है जो लोगों की ख्वाहिशात पूरी करता है। उसने सोचा कि अगर वो उस दरख्त को पाले तो उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। उसने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी कि वो जंगल की सैर को जाना चाहता है, लेकिन वालिदैन ने उसे मना किया और कहा कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। अहमद ने वालिदैन की बात को नज़रअंदाज किया और चुपके से जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही अहमद को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे एक बड़ा और कदीम दरख्त नजर आया जो बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ था। अहमद ने सोचा कि यही वो जादुई दरख्त है जिसके बारे में उसने सुना था। अहमद दरख्त के करीब गया और कहा, ए जादुई दरख्त, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। दरख्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अहमद ने दोबारा अपनी ख्वाहिश दोहराई, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना मिला। मायूस होकर अहमद दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि शायद ये सब महज कहानियां थीं और हकीकत में कोई जादुई दरख्त नहीं होता। उसी दौरान अहमद को नींद आ गई। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक खूबसूरत महल में है जहां हर तरफ सोना और जवाहरात बिखरे हुए हैं, लेकिन उस महल में वो अकेला था। कोई दोस्त या खानदान वाला उसके साथ नहीं था। उसने महसूस किया कि दौलत के बावजूद वो तन्हा और उदास है। अचानक उसे अपने वालिदैन की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रहे थे। अहमद ने पलटकर देखा तो उसके वालिदैन उससे दूर खड़े थे और उसे वापस बुला रहे थे। अहमद ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसने जोर लगाया, लेकिन वो हरकत ना कर सका। उसकी आंख खल गई और वो पसीने में शराबवर था। अहमद ने सोचा कि ये ख्वाब शायद उसे कोई पैगाम दे रहा है। उसने फैसला किया कि वो वापस घर जाएगा और अपने वालिदैन की बातों पर अमल करेगा। वापसी के रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसने वालिदैन की नाफरमानी करके गलती की है और उसे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। घर पहुंचकर अहमद ने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया और उनसे माफ़ी मांगी। वालिदैन ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो उसकी सलामती के लिए फिक्रमंद थे। अहमद ने वादा किया कि आइंदा वो वालिदैन की बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और उनकी इज्जत और एहतराम करेगा। इस वाक़े के बाद अहमद ने वालिदैन की नसीहतों पर अमल करना शुरू कर दिया। उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आ गई। उसे एहसास हुआ कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम करने से न सिर्फ दिल को सुकून मिलता है बल्कि ज़िंदगी में कामयाबी के दरवाजे भी खुलते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम करना हमारी ज़िंदगी में बरकत और खुशी का बायस बनता है। अहमद की तरह हमें भी अपने वालिदैन की नसीहतों पर अमल करना चाहिए ताकि हम एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।